दीदी रॉन्ग नंबर। अरे अरे मिश्रा जी, लो फिर और सुन लो, हम ही बोल रहे हैं, शांति। हाँ शांति जी, अरे शांति जी, हम ये कह रहे थे कि वो अपने मोहल्ले के जो अधिकारी हैं वो बाल किशन जी, हाँ हाँ, वो जो है वो 26 जनवरी को लेकर कुछ घोषणा करना चाह रहे हैं, तो जरा आप मोहल्ले वालों को बता दीजिए, सबको यहाँ मार्केट में इकट्ठा होना है। अच्छा ठीक है, तो हम सबको बता देते हैं। हाँ बता जरूर दीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक। अबे हम झंडा फहराएंगे भी तो बतवा देते। क्या हुआ? वो बाल किशन है ना, उन्हीं की बात कर रहे थे। मिला कुछ सबूत? हाँ, दोनों पिछले 2 घंटे तो उखाड़ तो रहे गड़े मुर्दे। 2 घंटा से गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे, सबूत ढूंढ रहे हैं भाई। अरे शांति जी, हमने आपसे पहले बताया तो था। कब बताया था? कब बताया था तुमने हमको? अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो भाई? बाबूजी, आपके लाल ने हमसे झूठ बोलकर शादी की है। झूठ बोलकर? ये देखिए बाबूजी, सबूत देखिए आप, इनकी 8वीं की मार्कशीट, इसमें इनके देखिए जरा, इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे 32% नंबर आए थे और इसमें केवल 13% दिखाई दे रहे हैं। कह रहे थे कि हम 1% से फेल हुए हैं। अरे तो कुल मिला के तो फेल ही हुए ना। और क्या, अरे फेल तो आखिर फेल ही होता है बहू। माफ कीजिएगा बाबूजी, फेल आखिर फेल नहीं होता है, या तो छोटा फेलियर होता है या फिर बड़ा फेलियर होता है, और ये बहुत बड़े वाले हैं। अल्लाह, हमें नहीं पता था, हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्या हुआ सकीना बेटा? अम्मी जान ये देखिए, अपने नवाबजादे की लव लेटर का पूरा बंडल मिला है, बंडल। ये कौन है? अफसाना, रुबीना, फरहाना, ये कौन है? जमीला, जरीना, जरीना। ताहौल विला कुव्वत, ये सब क्या है जफर? अम्मी जान, बेगम तो खामखा नाराज हो रही हैं। ये खत हमने 20 साल पहले लिखे थे, लेकिन कभी किसी को दे ही ना पा सके। जो लिख सकता है ना मियाँ, वो दे भी सकता है। अब हमसे आंखें मिला के बातें कीजिए ना। अच्छा चलो, हरी बोलो दोनों और आगे बढ़ो। हैं, हरी बोले? अरे मतलब माफी मांगो और आगे बढ़ो। हाँ हाँ बेगम, हमें माफ कर दीजिए, ये खत हमें ठिकाने लगा देने चाहिए। कुछ लिखने ही नहीं चाहिए था हमें ये खत, बिल्कुल भी। हमें माफ कर दीजिए शांति जी, शादी से पहले हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मतलब शादी के बाद बोलना चाहिए था? कभी नहीं बोलना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। अब माफ कर दो बिटिया। ठीक है, हमने माफ किया। माफ कर दो बेटा, तुम ही माफ कर दो। चलो अब मुर्दे की बात करते हैं अपन, ठीक है? अरे मतलब मुद्दे की बात करते हैं। क्या यार चचा, किस टाइप के आइटम हो तुम? तुम्हें मुर्दा, भूत, चुड़ैल, एक्सीडेंट, शमशान, कब्रिस्तान, ये तुम्हारे बचपन से घुसा है दिमाग में कि ये सर्दी से तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? बिल्कुल नारायण हुई गए हो क्या यार तुम? कुछ सबूत मिला? सब कुछ तो मिल गया। तुम्हारे ये जवानी के रंगीन सबूतों की नहीं बात कर रहे हैं, जो सकीना, सबीना, मर्जीना, अबनीना के लिख लिख धर लियो, दे ना पा सके। हम उनकी बात कर रहे हैं जो तुम्हारे अब्बा, अब्बा के अब्बा, उनके और पीछे 4-5 अब्बा। था कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? अच्छा वो नहीं मिला मियाँ। हमको भी नहीं मिला। तो एक काम करो आप लोग, मिल करके साथ में झंडा फहरा दो। मिलके? मिलके? अरे इसमें इतना चौंकने की कौन सी बात है? कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। शांति भाभी, ये लीजिए मुलायठी वाली चाय, गले को आराम मिलेगा। लो फिर और सुन लो, अभी हम यही सोच रहे थे कि मुलायठी वाली चाय बनाएंगे और तुम बनाकर ले भी आई। थैंक यू सकीना। जीजी, हमें भी आपका गाना सुनना है। अरे आओ आओ, बैठो पारो। हाँ जी। अरे बहू, अरे हमारा एक मुर्दा नहीं मिल रहा। हा? मुर्दा? बाबूजी घर में ले आए क्या? और तो क्या बाहर ही छोड़ा है?
पूरे घर में ढूंढ मारा हमने उसको। अब क्या एक ही पहने? एक पहन के घूमेंगे? ये अब दूसरा मिले तो पहने ना। अरे बाबूजी, मुर्दा नहीं, मोजा। अरे हाँ, हम भी मोजा ही बोलना चाह रहे थे, हड़बड़ी में मुर्दा निकल गया। अरे रुकिए बाबूजी, हम ढूंढ कर लाते हैं, अंदर ही कहीं होगा, देखते हैं। या अल्लाह मास्टर जी, कुछ तो सोच समझ के बोला करिए। हमारा तो धुआं अंदर अटक गया था, अभी हमारा दम निकल जाता। लाहौल वे लाखुबत। बाजी, हम ना वो जल्दी से बर्तन धो के आ जाते हैं, ठीक है? ये लीजिए बाबूजी। अरे ठंडी में उसको पहनना बहुत जरूरी होता है बहू, हाँ। नहीं तो पाँव सुनने पड़ जाते हैं। हरी बोल। हाँ सकीना। हाँ बहन, तो रियाज शुरू करते हैं। भाभी पहले आप चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे आज रोटी खाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, रोटी खाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। इधर आओ, इधर आओ। हेलो। अरे वालेकुम सर, नमस्ते। आप कब आए सर? हम तो अभी अभी आए, लेकिन ये सब क्या हो रहा है सर? ये सर, आपका भाई बिट्टू हिंदुस्तानी विदेशी सामानों की होली जला रहा सर। हम लोगों का फर्ज है कि स्वदेशी अपनाए सर। क्या कर रही हैं आप? मतलब ऐसे कचरा फेंकते हैं क्या? कचरा नहीं सर, ये तो कचरे की बाल्टी धोई थी तो अंदर 3-4 बूंद पानी रह गया था तो झटक रहे थे। ये देखिए। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? वो गला बैठ गया है। ये बैठा नहीं, लेट गया है। कुछ गर्म पानी से गरारा वरारा करिए आप। बाकी लोग कहाँ हैं? आइए आइए सर, नमस्ते। नमस्ते जनाब जनाब जनाब, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाई? आप लोग तो सबूत लेके आने वाले थे कि आपके पूर्वजों ने आंदोलन में हिस्सा लिया है कि नहीं लिया। मिला कुछ सबूत?
भाई झंडारोहण के लिए कैंडिडेट तय करना है, पता है ना आप लोगों को? देखिए सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन ये तो सबको पता है कि हमारे पूर्वजों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो झंडारोहण तो हम ही करेंगे। ना 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 जनाब, देखिए हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने तो बहुत आंदोलन किए, इसलिए झंडा हम ही फहराएंगे। और जनाब ये जो शख्स है ना चश्मे मूछों वाले, ये इस लायक ही नहीं है कि झंडा फहराएंगे। क्यों? बड़ी शर्मनाक हरकत की इन्होंने पिछले 15 अगस्त को। राष्ट्रगान हुआ जनाब, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए ये शख्स खड़े भी नहीं हुए। तिलक, क्यों, काहे, किस लिए? राष्ट्रगान का सम्मान जो नहीं करता उसका सम्मान हम ऐसे ही करते हैं। एक मिनट सर, हमारी बात तो सुन लीजिए। वो हुआ ये कि उस दिन हमारे एक टांग में चोट लगी हुई थी, तो इन्होंने वहां पब्लिक में झूठ बोल दिया कि हम जानबूझ के नहीं खड़े हुए, तो मार मार के उन्होंने हमारी दूसरी टांग भी तोड़ दी। ये क्या बात है? नहीं, ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब आपको ये बात नहीं पसंद आई तो आप हम जो बताने जा रहे हैं ना वो तो और नहीं पसंद आएगी। क्या? देखिए हुआ पिछली बार ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, इंडिया हार गई, उस पे इन्होंने पटाखे छुड़ाए। हमने नहीं, इंडिया पे नहीं, ऑस्ट्रेलिया पे पटाखे बजाए। जनाब बात दरअसल ये है कि हम इंडिया की जीत के लिए पटाखे लाए थे, लेकिन पता नहीं कोई नामुराद बेगैरत इंसान उनमें आग लगा के चला गया, फूट गए सारे। मतलब जानबूझ के नहीं जलाए? ना ना। लेकिन जानबूझकर हम ऑस्ट्रेलिया की जीत पर क्यों पटाखे फोड़ेंगे जनाब? हम तो हिंदुस्तान की जीत पर फोड़ेंगे। हाँ नहीं, हम समझ गए इस बात को। अरे आप खड़े कहाँ हैं? चिता पे बैठिए। तिलक, चेयर पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, चेयर पे बैठिए। वैसे क्या कहना चाहते हैं आप? कौन करेगा झंडारोहण इस बार? अरे इनको क्या लगेगा बाबूजी, बालकृष्ण जी हम ही को कहने वाले हैं। मियाँ आप क्या उनके खाला के बेटे हैं जो आपसे कहेंगे? हमसे कहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हमारे खाला के बेटे होते ना, तब भी हम इनको झंडारोहण के लिए नहीं कहते। मजाक चल रहा है। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। क्या करीना ऐसा रंग गोरा जो पिया ना रिझाए। मन मैला क्या करना है ऐसा, ना भाए पिया को तन गोरा क्या करना है ऐसा। ले जा चुरा के सारे रंग। माननीय जफर अली मिर्जा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, आपको शत शत नमन। एक सच्चा नागरिक क्या होता है, आपने उसका कर्तव्य बखूबी निभाया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सही मायने में एक सच्चा नागरिक क्या होता है? वो नहीं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनके वीडियो छापने लगे, बल्कि वो जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाए। क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम क्या बोले, मतलब कोई पहला काम तो किया नहीं है ऐसा जिस पर हम कुछ बोले। बचपन से ही हम ऐसे हैं, हर किसी की मदद करते रहते हैं, मददगार हैं। चींटी को भी हम उदास देखते हैं तो उसके भी हम आंसू पोंछ देते हैं। क्या बात है, मतलब सभी जीवों की आपको चीटा है, चिंता, मतलब चिंता है। हाँ है, बहुत है। देखिए देखिए कितना झूठ बोल रहा है मिर्जा। नॉनवेज खाने वाला बोल रहा है चींटी के आंसू पोंछ लेते हैं। अरे टीवी काहे बंद कर दिया शांति जी? अरे अभी थोड़ी देर में हम आपको पीछे से हाथ हिलाकर हाय बोलने वाले थे। लो फिर और सुन लो, यही बाकी रह गया था जीवन में। अरे मिर्जा भाईजान कहाँ से कहाँ चले गए और तुम उनके पीछे खड़े होकर हाय हेलो कर रहे हो। अब वो तो बन गए अच्छे देश के सच्चे नागरिक, उनको मिल जाएगा झंडारोहण का मौका और तुम बैठे बैठे देखते रह जाओगे। अरे तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारा प्लान तो उसी का है। अरे तो तुमको किसने रोका है महाराज?
अरे तो फिर आप ही कोई आइडिया दीजिए। सारे आइडिया हम ही से लेकर हमारी खोपड़ी खाली कर देना एक दिन। जब अंदर कुछ भी नहीं बच सका तो खोपड़ी में हमारी दही डाल के उसमें मट्टा फेंटोगे, तब जाके मिलेगी तुमको शांति। तो फिर नकल कर रही हो बात। ओहो, तो आपको क्या कहने का मतलब है? आपको कूट लिखा है उन्होंने? अब बेगम हमारा इंटरव्यू था तो हमें ही तो कहा होगा। Call me on 9473। लाइए इनकी कूटनेस हम निकालते हैं। अरे बेगम क्या कर रही हैं? रात के 11 बज रहे हैं। अच्छा सो जाइए, अब हम मन में पड़ेंगे। आप मन में पड़ेंगे तो क्या हमें जलन नहीं होगी? अब बेगम आपके शौहर ने आशिक मियां की जान बचा के इतना बड़ा झंडा गाड़ा है तो चाहने वाले तो होंगे ही ना। और आप जल क्यों रही हैं? क्यों जल रही हैं? हम चाहने वालों से नहीं जल रहे, हम इसलिए जल रहे हैं जो आप कर रहे नहीं है, इसलिए जल रहे हैं हम आपसे। और वैसे भी झंडा गाड़ना नहीं है, फहराना था। जब आप फहरा लेंगे तो मान जाएंगे आपको कि आपने भी कुछ किया है, दम है थोड़ा बहुत आप में। लाइए हम पढ़ेंगे। मेरे पढ़ने दीजिए ना बेगम, सो जाइए, हम फहरा लेंगे झंडा, हमारे में दम नहीं है। सो जाइए आप, जाइए। मैं रहने दीजिए ना, हम है ना आपके पास क्यों पढ़ रहे हैं? आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, सो जाइए आप भी। दुनिया की नजर में हीरो कितना भी बन जाए, लेकिन घर में तो अपनी कीमत 0 है। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बताएं, इन बीवियों को अपना सर काट के तस्तरी में भी दे दो ना तो भी कम है। ये बात तो है। हमने शांति जी के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तक उनके मुंह से हमारे लिए तारीफ का एक शब्द नहीं निकला। वही तो मियां, हमारा 3-3 सोने का नेकलेस दिया, सोने की चूड़ियां दी, लेकिन नहीं, हमारा इनकी जुबान तो झंडा फहराने पर ही अटकी हुई है। हमारी तुम्हारी हालत बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन मियां कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों की बीवियां झंडा फहराने पर ही अड़ी हुई। बात तो सही कह रहे हो, है ना? जरा दूरी बना के रखो, समझे? ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, गोदी चढ़े जा रहे हो। और तुम ये मत समझना कि तुम्हारी बातों में आकर हम ये भूल जाएंगे कि हमारे झंडारोहण की राह में सबसे बड़ा कांटा तुम ही हो। मियां कांटा हम नहीं, आप हैं। और देखिएगा, झंडारोहण तो हम ही करेंगे। रोहण नहीं होता है, रोहण। रोहण पहले बोलना सीख ले, तब झंडारोहण करना। तो ठीक है मियां, ये तय रहा कि हम झंडा फहराएंगे, ये हमारा वादा। ठीक है, तुम फहराना, हम करेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। झंडा फहराएंगे हम, ये करेंगे। बैला बकलोल। सर, एक सेल्फी लेना चाह रहे थे आपके साथ। हमें साथ? हमें साथ कर बे? हम कोई सुपरस्टार लग रहे हैं क्या? नहीं सर, आप मेरे गवार देहाती और बेवकूफ लग रहे हैं। सर, बस सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालकर दुनिया को बताना चाहते हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहे हैं सर, आप इस तरह से दीवारों पर थूकेंगे तो पेंटर नहीं बन जाएंगे। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन आप जैसे लोग जगह जगह थूक कर पूरे देश को गंदा करने पर तुले हैं। सड़कों पर ऐसा रंगारंग उत्सव करते हैं, आने वाले विदेशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पता है आपको? अरे जाइए जाइए, विदेशों में जाइए, जाकर देखिए, वहां की सड़कें और दीवारें एकदम साफ सुथरी रहती हैं। वाह, मिश्रा जी तो क्या बोल रहे हैं। बोल तो एकदम जोरदार रहे हैं भाभी। आदमी भी एकदम सही लेकर आए हो तुम मजनू। हम कहाँ आए? हमारा वाला तो अभी तक आया ही नहीं। फिर मिश्रा जी किसको इतनी बुरी तरह झाड़ रहे हैं? पता नहीं। चले जाएंगे विदेश, करवाओ हमारा टिकट और वीजा। अरे हाँ, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुमको पता नहीं कब वो कितना बोलना है। सही बोल रहे हैं। इतने सारे लोग, मजनू से तो सिर्फ एक की बात हुई थी। इन लोगों को हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। मजनू, ये क्या गड़बड़ कर दी? अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं भाभी? जो करेंगे यही लोग करेंगे। रुकना चाहिए था ना हमारे वाले के आने तक का। अम्मा मियां, हमें आपके पिटने की खबर मिली। वाह खुदा, हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन आपका कहना एकदम दुरुस्त था मियां। पान खा के सड़कों पे थूकना नहीं चाहिए। और देखिए माशाअल्लाह, बीबीसी ने आपकी वीडियो भी बनाई।
लेकिन आखिर मौके पे सब गुड़ गोबर हो गया है। भाईजान, अगर वो शख्स आपकी बात मानकर अपनी गलती मान रहे थे तो देखिए ना, आप भी हमारे मियाँ की तरह मशहूर हो जाते हो। पर ये हो ना पा सका। हमको बहुत अफसोस है मिश्रा जी। तुम तोड़ने गए थे चांद सितारे, पर वहाँ पटक पटक कर गए मारे। एक अच्छा नागरिक बनने से रह गए केवल अपने कर्मों की वजह से। क्या मतलब? क्या मतलब? ज्यादा बउआ न बनो, ना हमको समझो लौंडा। मोहल्ले के भिखारी से लेके व्यापारी तक एक एक लोगों में चर्चा है कि तुम ये नौटंकी सब काहे के लिए कर रहे हो। अरे तो क्या खाली हम नौटंकी कर रहे हैं? मिर्जा भी तो नौटंकी कर रहे थे, बाल किशन को प्रभावित करने के लिए। हाँ तो मियाँ की तो की, लेकिन मियाँ हम आपकी तरह फेल नहीं हुए, लेकिन अफसोस आप फेल हो गए। अरे कौन कह रहा भाई कि मिश्रा जी फेल हो गए? बल्कि इनके वीडियो ने तो पूरा इंटरनेट तोड़ दिया है। तोड़ दिया मतलब? भाभी तोड़ दिया मतलब सुपर डुपर हिट हो गया है, ट्रेंडिंग चल रहा है, नंबर 1। सकीना। जी भाभी। अरे ये देखो, हमारी आवाज ठीक हो गई। हेलो, क्या हो गया? क्यों? हमारी आवाज ठीक हो गई तो तुमसे सहा नहीं जा रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, वो ऐसी ही तो बात है सकीना। हमने कहा था ना तुमसे कि 26 जनवरी को तो गाना हम ही गाएंगे, मतलब हम ही गाएंगे। और देखो, ईश्वर ने हमारी सुन ली और आज 26 जनवरी के दिन ही हमारी आवाज वापस आई है। तुमसे तो अच्छा ही गाएंगे। रहने दीजिए भाभी, हम एक हफ्ते से रियाज कर रहे हैं, हमारा गला इतना सुरीला हो गया है। अब चीनू मलिक भी सुन लेना तो तुरंत बुला लेंगे हमें। हाँ, चीनू मलिक से याद आया, पारो हमारे लिए बात करने वाली थी उनसे। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। भाभी, पारो ने आपको भी कहा था कि वो चीनू मलिक से बात करेंगी आपके लिए। हाँ पारो, जरा आइए। हाँ आई बाजी। आपने तो कहा था कि शांति भाभी को कुछ नहीं बताना है और आपने खुद ही बता दिया। वो बाजी, आप दोनों तो हमारे लिए बराबर ही हो, हम कैसे किसी एक के बारे में चीनू जी से बात कर सकते थे? ये भी सही है। और हमने नहीं बताने के लिए इसलिए कहा था बाजी आपको, क्योंकि उस टाइम तो आप दोनों का झगड़ा चल रहा था। लेकिन झगड़ा हमारा उस समय कहाँ चल रहा था? झगड़ा तो हमारा चाय पीने के बाद हुआ है। तो हमें पता था ना कि चाय पीने के बाद आप दोनों का झगड़ा होने वाला है। अच्छा पारो, लेकिन ये बात आपको कैसे पता कि चाय पीने के बाद हम दोनों का झगड़ा होगा? वो बाजी इसलिए क्योंकि ऐसा कौन सा दिन होता है जो आप दोनों का झगड़ा नहीं होता? रोज तो आप दोनों झगड़ते ही रहते हो। सही तो कह रही है ये। है कोई ऐसा दिन जब तुम दोनों का झगड़ा ना होता हो? कम से कम आज तो मत लड़ो, और अगर कुछ करना ही है तो मिलके गाना गा लो। कम से कम नाक कटने से बच जाएगी हवेली की। ये भी आपने सही कहा बाबूजी। हाँ, हम भी कोशिश करेंगे। अरे जल्दी चलो भाई सब लोग, देरी हो रही है झंडा रोहण के लिए। सकीना बेटा, बड़ी बी से भी कहो तो जल्दी तैयार हो जाएंगे। अरे जल्दी आओ भाई। चलते हैं जीजी, बाय बाय, टाटा। अरे बिट्टू भैया, आज तो आप छा जाएंगे। ऐसा है, तुम सब काम छोड़ के केवल फोटोग्राफर पे नजर रखना। ऐसा लगना चाहिए कोई मंत्री जी झंडा रोहण कर रहे हैं, समझे? अरे बिट्टू भैया, आप परेशान ना हो, हमने इस काम के लिए बीबीसी को रख दिया। आप ये तो बताइए कि कितनी फोटो खींचनी है? हमें 10-12 बनवा लेना। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं गुफा से बोल रहे हैं? अबे ये गुफा ही टाइप की है, तुम दिख ही नहीं रहे हमको। ये बिट्टू जी कहाँ रह गए अभी तक? हमें लगता है वो ना शमशान चले गए होंगे। इतनी सुबह सुबह कौन शमशान जाता है चाचा जी? तो सर, कौन सा आचार संहिता को उल्लंघन कर दिया बेचारे ने? हैं? अच्छा बताइए, कोई नियम है क्या कि 26 जनवरी की सुबह सुबह कोई मर नहीं सकता? अरे कोई मरा गया होगा तो उसको लेके शमशान गए होंगे, और क्या। अरे बोल, शमशान वाले सब्जेक्ट पे लगता है पीएचडी किया है इन्होंने। की तो नहीं है, पर इनको इस बारे में इतनी ज्यादा मालूमात है कि ये चाहे तो अपना एक कॉलेज खोल सकते हैं।
बड़ी भी आप तो शर्मिंदा कर रही है हमको। बिट्टू भैया आ गए, आ गए। ये रख दीजिए। अरे ये क्या हुआ? अरे बाबूजी, हम दोनों साथ में आ रहे थे, पीछे गली में नाले का मोखा खुला था, बिट्टू भैया उसमें गिर गए। हरी बोल। इतनी देर से कह रहे नाला नहीं गटर था, समझी में नहीं आ रहा इसकी। कोई बात नहीं बिट्टू भैया, आइए, बहुत देर हो चुका है, आइए झंडारोहण करते हैं। जा पाएंगे झंडे तक मियां? अरे यार अब पहुंचा दो, झंडे तक भी यहाँ तक ले आए हैं। हम माफी चाहिए रहे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। झूठ बोल के हम झंडारोहण करें? नहीं, हम आप लोगों से सामूहिक माफी मांग रहे हैं, ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे झंडारोहण। तिलक, पूरी बात सुनिए सर, हम झूठ बोलने का फल भुगत चुके हैं। आज बिट्टू कपूर सर पहली बार अंतरात्मा से सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि बात झंडे के शान की है सर। झंडारोहण के असली हकदार मिर्जा और मिश्रा जी हैं।